थर्ड क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। ओके, कर लेते हैं थर्ड, एक और बार कर लेते हैं। बताओ थर्ड क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तो देखो ना, आप देखो, आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 3/4। अब ये वैल्यू 3/4 हो सकता है, आप जानते हो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हो सकता है कि आप इसको बोल रहे हो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन असल में परपेंडिकुलर 6 और हाइपोटेन्यूज 8, तो दोनों को कैंसिल करता तो क्या आ जाता 3/4। तो मुझे तो नहीं पता ना क्या है, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, ये जो भी होगा ये 3 के टेबल में आता होगा, जो भी होगा ये 4 के टेबल में आता होगा। तो मैंने कहा 3 के टेबल में क्या आता है, 3 के टेबल में आता है 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, 3 6 जा, राइट। यानी 3 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग। तो मैंने कहा उस समथिंग को आप क्या मान लो के, तो मैंने कहा इसको मान लो 3 इंटू के, इसको क्या मान लो 4 इंटू के, इसलिए के लेट करा था। आगे बताओ, आगे भी कोई दिक्कत लग रही है? नहीं अभी नहीं, क्लियर है सबको, लास्ट क्लास तक का कुछ डाउट नहीं है? ठीक है, वेरी नाइस। तो लास्ट क्लास में हमने 6 क्वेश्चन किया था बिल्कुल एंड में। टुडे वी आर सपोज टू बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7। बुक है किसी सीट पे, दो दोनों के पास है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 says that cot theta is equal to 7/8, and they are asking us to find out the value of, they are asking us to find out the value of 1 plus sin theta times 1 minus sin theta, 1 plus cos theta. Guys, I don't find any need to talk. And the second part, in the second part they are asking us to find out the value of cot square theta. Alright, listen to it very very carefully. Listen to it very very carefully. Now we have two options. The first option is pretty simple and pretty straight. You know the value of one trigonometric ratio, right? आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना सिखा रखा है। एक बताओ बाकी कैसे निकालते हैं, सबको पता है, लास्ट क्लास में सिखा था जो भी के वाला क्वेश्चन था। तो भाई कॉट पता है, के की तरह लेट करो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, और फिर आप हाइपोटेन्यूज निकालो, फिर साइन की वैल्यू निकालो, कॉस की वैल्यू निकालो, फिर साइन की वैल्यू यहाँ पुट करो, कॉस की वैल्यू पुट करो, फिर एलसीएम लो, फिर सॉल्व करो, फिर जाकर आंसर आएगा। सुनने में पता लग रहा है इट इज अ लिटिल बिट लेंदी प्रोसेस। मैंने कहा लेकिन ना मेरे पास एक और तरीका है, थोड़ा सा आसान, थोड़ा ज़्यादा आसान। क्या? मैंने कहा सर देखो, आपने हमें आइडेंटिटी तो पढ़ाई दी थी, इनमें से एक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने कहा सर मुझे ना ये आइडेंटिटी पता है, ये पहले से मुझे पता है। अब देखो सर कैसे यूज होगा इसका यहाँ पे। मैंने कहा अगर आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने चलो, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉट थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा।
Are you able to find any identity that is being forming in the numerator as well as in the denominator? A square minus b square, because what is this guys? This is a plus b and a minus b, which is equal to a square minus b square. So I just use that identity and it become 1 square minus sin theta का square over 1 square minus cos theta का square. एक चीज हमेशा याद रखना, क्या याद रखना? तो अच्छा 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1, याद रखना। चाहे लिखो sin थीटा का होल स्क्वायर, या लिखो sin स्क्वायर थीटा, दोनों का मतलब क्या है? बिल्कुल सेम, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब मैंने कहा इस आइडेंटिटी पे फोकस करो और देखो मैं इसको क्या क्या तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने कहा वी नो, हम तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1। देयरफॉर अगर ऐसा है साइन स्क्वायर थीटा वहाँ यहाँ प्लस का वहाँ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करा है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का था, यहाँ आया माइनस, सिर्फ इतना सा काम करा। मैंने कहा ऑल्सो अगर मैं साइन की जगह कॉस को लेकर जाता, मैंने कहा इसको तो मार्क कर दो फर्स्ट। अगर मैं साइन की जगह, अभी मैं साइन लेकर गया, अगर मैं कॉस को ले जाता तो क्या बचता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। देखो समझो, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखा, कॉस यहाँ प्लस का वहां गया माइनस, क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैंने नाम दे दिया सेकंड। अब मैं इन दोनों का ही यूज करने वाला हूँ और बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे यूज करने वाला हूँ। देखो इन द न्यूमिनेटर वी वर हैविंग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताओ कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फर्स्ट क्लास में मैंने काफी सारी आइडेंटिटीज कराई थी। कॉस थीटा बाय साइन थीटा किसके इक्वल होता है। अगर पूरी क्लास ऐसे बैठी है तो डम्ब हो, पहली क्लास में समझाया था, याद करना सारा ना। कॉस बाय साइन कॉट किसके इक्वल होता है कॉट थीटा। तो दिस इज कॉट थीटा और दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, तो ये हो गया 7/8 और ऊपर क्या लगा स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, विच इज योर आंसर। दिखने में लग रहा होगा सर यहाँ से शुरू होकर यार कुछ भी नहीं है। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये तो क्वेश्चन लिखा है। ये कौन सा स्टेप है फर्स्ट स्टेप, ये कौन सा स्टेप है सेकंड स्टेप। आंसर आ गया 2 स्टेप में। और सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करने को कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो अभी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा के लिए कितनी है 7/8, ऊपर क्या है स्क्वायर, कितना आ गया अगेन 49/64। आराम से देखो किसी स्टेप में प्रॉब्लम लगती है तो बताओ। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू क्या है साइन थीटा। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने कहा आपने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप साइन स्क्वायर थीटा को वहां ले जा रहे हो, यहाँ क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, किसके गला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से मानो अगर मैं साइन ना लेकर गया होता, मैं साइन की जगह वहां क्या ले गया होता कॉस, क्या ले गया होता कॉस। तो यहाँ क्या बचता साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। स्क्वायर था, स्क्वायर को एज इट इज लगा दिया।
कॉट थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7/8, इसकी जगह लिखा 7/8 और ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल पीसफुली देखो, पेशेंस से देखो। अगर लग रहा है कि सर मुझे ना इस स्टेप में ना अभी भी दिक्कत लग रही है, दोबारा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझा दूंगा, लेकिन आना जरूरी है। कोई हमारी ट्रेन नहीं छूट रही, हमारा कोई सिलेबस पीछे नहीं है, तो जब तक समझ ना आए आगे बढ़ना इज यूजलेस। आराम से देखो। सोनाक्षी किसी स्टेप में प्रॉब्लम लग रही है? बिल्कुल क्लियर है। हर्षित बिल्कुल क्लियर है। ये सेकंड वाला बताओ। देखो कॉट स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा? 7/8 और ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट करी 7/8 और ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। और बताओ। यस मैं आपको समझा रहा हूँ प्रत्युष, साइंस साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का स्क्वायर दोनों बिल्कुल सेम, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसे किसी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यहाँ पे पावर लगाओ चाहे बाहर पावर लगाओ, दोनों का मतलब क्या होता है बिल्कुल सेम। अच्छा लेकिन ये गलत हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, ये गलत हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे ना tan थीटा का स्क्वायर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये लग रहा है किसका स्क्वायर हो रहा है, सिर्फ थीटा का। आप ब्रैकेट लगाकर बाहर जरूर लगा सकते हो, अब सही है, लेकिन थीटा पे ऐसे स्क्वायर अलग से नहीं लगाना, बस ये ध्यान रखना है ना। इट इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम ही हो रहा होगा, आप ऐसे लिखोगे भी तो। डन। नोट डाउन करने के लिए पीडीएफ भेज दो ग्रुप में अगर टाइम लग रहा है ज्यादा तो। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है आज ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां से कर लेना। 1 और 2 मैंने इसलिए मार्क कराए आपको अंशुमन कि वरना ऐसे कंफ्यूजन होता ना कि सर ये हो गया था फिर यहाँ क्यों कराए, तो मैंने पहले इसी का यूज करके 1 बनाया फिर इसी का यूज करके 2 बनाया, इसलिए मार्क कराया था वैसा। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। 3 cot A इज इक्वल टू 4। कोई ऐसा बच्चा है जो परसों मतलब आज की पिछली क्लास में एब्सेंट था? ऐसा तो कोई नहीं है ना, चलो अच्छी बात है। तो अब देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड। अच्छा कोट की वैल्यू पता लग गई 4/3। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अच्छा पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बचा लिया कि आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने ही नहीं पड़ेंगे, लेकिन यहाँ कह रहा है चेक करो कि 1 - tan स्क्वायर A ओवर 1 + tan स्क्वायर A इक्वल है या नहीं है किसके? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये इसके इक्वल है या फिर नहीं है, ये आपको चेक करना है। मैंने कहा चलो कोशिश तो करेंगे हम। तो कॉट पता है, tan तो मैं पता लगा लूंगा, क्यों? क्योंकि tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। इफ कॉट इज 4/3 tan क्या हो जाएगा 3/4, वो तो आ गया, लेकिन cos और sin कैसे निकालूं? ना 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 एक बात बताओ, 1 - ऐसे करो रुको ना, मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें। 3 - 2 और 3 + 2, अब आप 2 से 2 काट दो। हाँ फिर वो -1 को माइनस कॉमन लोगे तो -1 + 10 होगा, उस मन में से भी तो लोगे ना कॉमन, तो गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब समझते हैं लेकिन गलत है। आओ कोशिश करते हैं फिर। अगर ऐसा है तो मैंने कहा चलो फिर तो cos और sin निकालना पड़ेगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने को कह रहा हूँ। क्या हम ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं? यस, मैंने कहा निकालो।
कॉट असल में क्या होता है, बी बाय पी। ये मैं सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, क्या होता है बी बाय पी। तो बोलो क्या लिखूँ, लेट बेस, बेस को क्या मान लें 4k, एंड परपेंडिकुलर को क्या मान लें, हम जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी इज 3k का स्क्वायर, बी इज 4k का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सामने का लगेगा रूट। 25 का रूट क्या होता है 5, और k स्क्वायर का रूट क्या होता है k। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 5k। tan तो हमें पता ही है, बोलो cos, cos a, cos क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस है 4k, हाइपोटेन्यूज है 5k, k से k कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई 4 बाय 5, 4k बाय 5k, k से k कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई 4 बाय 5। इसी तरीके से गाइस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन है, साइन क्या होता है p बाय h, p है 3k, h आया 5k, k से k कैंसिल, फिर क्या वैल्यू आ गई 3 बाय 5। मुझे बताओ cos और sin की वैल्यू तक, या फिर tan भी लिख देते हैं ना, हम जानते हैं tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot, तो tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 बाय 4। अब मेरे पास तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मुझे यहाँ पुट करने उनकी वैल्यू आ गई। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है तो बताओ। इसके बाद बहुत बेसिक मैथ्स है, अगर हमें प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। मैंने कहा वैल्यू निकालो किसकी, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकाल लो। 1 माइनस 10, 10 की वैल्यू कितनी है 3 बाय 4, तो ऊपर स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। दोनों जगह एलसीएम लेंगे, बोलो क्या एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर में 16, ये बनेगा 16 माइनस 9, ये बनेगा 16 प्लस 9, 16 से 16, 16 में से 9 के बचा 7, और 16 प्लस 9 बचा 25। ये आ गया मेरा फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 7 बाय 25। अब मैंने इसकी तो वैल्यू निकाली है, मैं क्या करूंगा इसकी वैल्यू निकालूंगा। अगर इसकी वैल्यू भी 7 बाय 25 आ गई तो दोनों इक्वल हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं है। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos a 4 बाय 5, तो 4 बाय 5 का स्क्वायर माइनस 3 बाय 5 का स्क्वायर। गाइस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर और 25। बोलो 16 में से 9 गए, कितना बचा 7, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 25। बोलो इक्वल आ रहे हैं, यस। एज 1 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RH। कर लीजिए, आराम से देख लीजिए, नोट डाउन करने के लिए तो मैं आपको फाइल शेयर कर ही दूंगा, आराम से देखिए, बताइए कोई प्रॉब्लम लग रही है तो। बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। कुछ नीचे वाला समझा दूं, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर वाला। ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू आपने निकाली 4 बाय 5, स्क्वायर है तो 4 बाय 5 के ऊपर स्क्वायर और 3 बाय 5 के ऊपर भी स्क्वायर। साइन की वैल्यू पुट करिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम माइनस कर सकते हैं। 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, और डिनोमिनेटर एज इट इज 25। ये भी 7 बाय 25, ये भी 7 बाय 25, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो एनी डाउट?
बढ़ा दूं आगे? कोई लिख तो नहीं रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी आपकी मेहनत का टाइम आ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अगर 10a इक्वल है 1/√3 के, तो वैल्यू निकालो साइन a cos c प्लस cos a sin c। अच्छा 10a गिवन है, तो क्या मैं ट्रायंगल बनाकर k लेट कर कर, क्या मैं ट्रायंगल बनाकर k लेट कर कर, क्या मैं ट्रायंगल बनाकर k लेट कर कर तीनों साइडें निकाल सकता हूं? यस। ये है a b और c, अगर तीनों साइड आ जाएगी क्या साइन a की वैल्यू आ जाएगी? यस। क्या cos c आ जाएगा? ट्रायंगल दोबारा बनाओगे, c एंगल को नीचे लेकर आओगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। अभी ये पार्ट ट्राई करके देखो, जिसे जिसे प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ। दोबारा बोलूं, देखो देखो, आप सबसे पहले देखो, आपको P भी पता लग जाएगा, B भी पता लग जाएगा, H भी पता लग जाएगा। यहाँ तक आता है आपको? जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होता है, बाकी निकालने होते हैं, तो हम इसको लेट करते हैं, ये P है ये B है, तो हम P को मान लेंगे 1k, B को मान लेंगे √3k, राइट। फिर ऐसे ही आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे, मान लो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 2k, क्या आ जाएगा? 2k। अब मेरे लिए ये ट्रायंगल है, ये साइड 2k है, ये साइड √3k है, और ये साइड 1k है। ये a b c, मान लो ये सब कुछ पता है, तो क्या आपको साइन a निकालना आता है? क्या आपको साइन c निकालना भी आता है? फर्स्ट क्लास में सिखाया था, c एंगल नीचे ले आते हैं, याद है कुछ? इसी तरीके से चारों निकालो, वैल्यू पुट करो, देखो क्या आंसर है। खुद से ट्राई करेंगे, अपने साइड वाले से मदद नहीं लेंगे, और जल्दी से करेंगे। मैं समझ गया, मुझे ही कराना पड़ेगा। वेरी गुड, आओ देखो ना। चलिए देखिए, फटाफट देखिए, हम जानते हैं tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मैंने कहा लेट परपेंडिकुलर बी 1k, आप परपेंडिकुलर को क्या मान लो? 1k, एंड बेस बी √3k, बेस को क्या मान लो? √3k। आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। गाइस व्हाट इज द वैल्यू परपेंडिकुलर? 1k, तो 1k का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? √3k का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर k स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, k का स्क्वायर k स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 4k स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटेगा, सामने का लगेगा रूट। 2 और k स्क्वायर का रूट क्या होता है? k। हाइपोटेन्यूज आ गई आपकी 2k। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश करना। आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका बेस एंगल है a, क्योंकि हम a को कंसीडर करके चले हैं, ये b है ये c है। आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो आया है 2k, आपका जो परपेंडिकुलर है वो है 1k, और आपका जो बेस है वो कितना है? √3k। आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे a के लिए, साइन a और कॉस a। तो मैंने कहा पहले आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालो किसकी? साइन a की, और वैल्यू निकालो कॉस a की। साइन a होता है परपेंडिकुलर बाय, अरे भाई बताओ साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कितना है 1k, हाइपोटेनियस कितना है 2k, k से k कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई 1k। कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है √3k, हाइपोटेनियस कितना है 2k, k से k कैंसिल, कितना आ गया √3/2। अब a वाले तो निकाल दिए, क्या बच गया c। अब c के लिए भाई मैंने आपको बताया था जो भी एंगल है उसके साथ वाली साइड क्या होती है बेस। अगर आपको नहीं याद रहे, आपको लगे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आप अपने लिए अपनी तसल्ली के लिए दोबारा ट्रायंगल बनाओ, इधर दे दो c, इधर ले लो b, इधर ले लो a। 1k, ये BC 1k था, BC कितना था 1k, तो यहाँ आ गया 1k। AB कितना है √3k, AB कितना है √3k, ये हो जाएगा 2k। अब बताओ साइन C, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है √3k, हाइपोटेनियस कितना है 2k, k से k कैंसिल, कितना आ गया √3/2। कॉस C, कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, C की बात हो रही तो ये वाला ट्रायंगल बेस कितना है 1k, हाइपोटेनियस है 2k, k से k कैंसिल, कितना आ गया 1/2। अब जो निकालना क्या है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। बोलो साइन A की वैल्यू कितनी आई 1/2, कॉस C की वैल्यू भी कितनी आई 1/2, कॉस A की वैल्यू कितनी आई √3/2, साइन C की वैल्यू भी कितनी आई √3/2। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 into √3 3/4, ऐड करेंगे कितना बनेगा 4/4, यानी कैंसिल करके कितना आंसर आ रहा है। गाइस ये क्वेश्चन ना आप लोगों से हो जाना चाहिए, जिनसे नहीं हो पाया ना, मतलब आप ना ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस कराए हैं आपने वो अच्छे से समझे नहीं, आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है, सिर्फ इतनी बात नहीं करिए। घर जाओ दोबारा से करो, लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है, वो वीडियो शेयर कर रही है उसमें से देख के करो, लेकिन दोबारा करो जब तक ये क्वेश्चन खुद से नहीं हो रहा है। यहाँ पर आकर ये सब चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हो। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये के लेट कर आपने ये सभी वैल्यूज निकाली नहीं सीखी है? क्या आपने बिल्कुल पहले क्वेश्चन में ऐसे साइन है साइन सी कॉस है कॉस सी निकालना नहीं सीखा था? बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था। तो ये तो सब वही चीजें हैं, सिर्फ ये नई वैल्यू ये आई और ये पुट करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज व्हेन यू गो होम यू हैव टू ट्राई इट अगेन। दूसरा पार्ट भी करा दूं? हो गया, वेरी गुड, 0 है। चलिए दूसरे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन पे मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो बात बताऊंगा उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट P। एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR और राइट एंगल कहां पर है Q पर। आपको गिवन है PQ 5 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR 25। कह रहा है tan P cos P और sin P निकालो। मैंने कहा ठीक है वो तो निकाल लेंगे, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। Stop writing and pay all the attention to the board. What does the question is trying to say? The question says that कि भाई ये दो सम गिवन है, दो साइड का सम गिवन है। आपको ध्यान से याद रखना है, जब भी आपको दो साइड का सम गिवन हो तो आप हमेशा सम गिवन हो या डिफरेंस गिवन हो बोलते हैं दो साइड का सम इतना है, दो साइड का डिफरेंस है, नहीं ये होता PQ माइनस QR। तो हमेशा जो बाद वाली साइड है आप उसको क्या लेट करोगे x, क्या लेट करोगे x। तो मैंने कहा लेट QR बी x, डायग्राम में पुट कर देते हैं। QR कितना है x।
अब पी आर देखो, पी आर प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 25, एक्स यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, बोलो पी आर की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस एक्स, पी आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम लग रही है? आराम से देखो बताओ। अब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीन चीजें हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का। व्हाट इज हाइपोटेनियस 25 माइनस एक्स, व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्स एंड व्हाट इज बेस 5। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर एज इट इज 25, प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्यों सर ये यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, कैंसिल होना पहले कैंसिल कर दो। 25 का स्क्वायर 625, कल ही समझाया था, कुछ नंबर्स हैं जैसे 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, ये कुछ स्क्वायर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 625, 2 इंटू 25 50x इज इक्वल टू 25। आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताइए ये 625 यहाँ प्लस का वहाँ जाएगा माइनस, तो माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625 माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 600 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 12 जा, तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। आपको x की वैल्यू पता लग गई। अब क्या आप पी आर निकाल सकते हो? बिल्कुल आप पी आर निकाल सकते हो, निकालो फटाफट। पी आर बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ पी आर कितना आ रहा है। बाइक की चाबी मैं आपको दे दूँ। यस, सो एक्स की वैल्यू आ गई 12, एक्स क्या था असल में क्यू आर, तो आपको पता लगा कि सर जो क्यू आर है ना उसकी वैल्यू 12 आ रही है, बोलो पी आर की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज पी आर 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये कितना आया था 12 सेंटीमीटर। अब आपको ये भी पता लग गया ये आ रहा है 12 सेंटीमीटर और ये साइड कितनी आ रही है 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बहुत सिंपल बातें पूछ रहा है, साइन पी बताओ, कॉस पी बताओ और क्या बताओ टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी आपसे पूछ रहा है। आप मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनियस कितना है 13, कॉस पी कितना होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर 12 और बेस 5। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, जब भी दो साइड का सम गिवन हो या दो साइड का डिफरेंस गिवन हो, हमेशा बाद वाली साइड को क्या लेट करना है x, x यहाँ प्लस का उधर जाएगा माइनस, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने सॉल्व किया और x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x असल में यही साइड थी, एक साइड पता लगी, दूसरी साइड 25 माइनस x थी वो भी पता लगी। अब तीनों साइड पता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे वो निकालना मुश्किल काम नहीं। देखो इसको आराम से, और इसके बाद देखना आप एग्जाम्पल नंबर 5। इस क्वेश्चन में अगर किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। खुशी आप ग्रुप में नहीं हो ना, कब आओगे? नंबर ले जाना मेरा, मुझे मैसेज कर देना, ऐड कर देना। क्या हो गया? कुछ फनी सा दिख गया इसमें? बेटा बहुत पीटूंगा मनप्रीत, ये जो चल रहा है ना ये साइड में हल्का, ये मैं कैसे मान लूं? जितना उगड़ा हुआ है तुम्हारी साइड का उगड़ा हुआ है,
ये पिछले पिछली बार वहां बैठा होगा। क्या कर दिया? अरे यार वो 17 था, ये 1 यहाँ छूट गया। तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? दिख रहा है तुम्हें इसके पीछे 1? ये यहाँ रह गया, ये वहां था। तेजस हमें भी बताओ ना, हम भी थोड़े खुश हो जाएंगे। मैंने स्कूल छोड़ दिया। सुबह बुला लो। सुबह कितने बजे? एक सच बात बताऊं, अब ना आरसीबी हारने का दुख थोड़ा सा कम होगा अगर हार गई, क्योंकि अब कोई ऐसी टीम पहुंची जो पहले से नहीं जीती। ये जो दादा बनकर घूमते हैं ना, वो तो रह गए पीछे। कल का मैच हुआ सीरियसली मजा आ गया। पंजाब और मुंबई, ऐसे मैच होना तो अच्छा लगता है। फिर से पंजाब और आरसीबी। अच्छा, शुरू से अगर कोई मेरे से पूछता कि कौन सी 2 टीमें मेरे को सबसे बेहतरीन पसंद है, तो पंजाब और आरसीबी नहीं, आरसीबी और पंजाब अपोजिट होता है। पहली बारी में सच? अरे चलिए, क्लियर है ये सबको, बढ़े आगे। वो एग्जाम्पल 5 भी कर लेते हैं एक बार। सेम टू सेम है, देखो क्या कह रहा है ना। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है आपको? एग्जाम्पल 5 कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू है। ये वाला मेथड तो डिफिकल्ट कौन सा मेथड है? मैं तो एक ही मेथड बताया, उनका सॉल्यूशन देख के बोल रहे हो। हाँ तो फिर अगर सब कुछ एक जैसा हो तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या? गिवन है OP7 है। ओपी सुन के ना पुरानी यादें ताजा हो गई, पबजी फ्री फायर वाली। OQ माइनस PQ, हाँ भाई बहुत ज्यादा। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 एज आई टोल्ड यू। अच्छा, व्हाट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड साइन Q। हाँ, इनकी तो बात सुननी नहीं चाहिए कभी भी। ये रहा ट्राइंगल QPO, कह रहे OP 7 सेंटीमीटर है और कह रहे हैं OQ माइनस PQ 1 है। कह रहे हैं साइन Q और कॉस Q बताओ कितना होगा। साइन Q और कॉस Q बताओ कितना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे एक बात पता है कि जो बाद वाली साइड है उसको क्या मानना है? X। तो लेट PQ, नहीं कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, बस थोड़ी मेहनत बढ़ाओगे अपनी, ठीक है। तो OQ माइनस, अच्छा PQ X है तो ये रहा X, मैं मेंशन जरूर करूंगा, देखो है ना। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और ये माइनस इधर क्या प्लस। हेलो, तो OQ कितना आ गया? 1 प्लस एक्स। अब क्या करना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या निकालना है? x। मैंने कहा इन ट्राइंगल POQ हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। बोलो मुझे बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, राइट? यही होगा। 7 का स्क्वायर 49 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। कोई दिक्कत?
अच्छा, प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि वहां जाकर क्या होने वाला था, माइनस होने वाला था। 1 का थैंक यू। 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 2, 2 इंटू एक्स, 2x इज इक्वल टू 49, 2x इज इक्वल टू 49, 1 यहाँ प्लस का वहाँ जाएगा गाइस, माइनस 2x इज इक्वल टू 48 एंड गाइस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग 24, 48 डिवाइडेड बाय 2, सो वी आर गेटिंग x एज 24, तो ये आ गया मेरा 24। अब o क्यों निकाल लो 25, ये क्या था, ये था PQ। सब क्वेश्चंस में मैं तो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब फिर से क्या रहा है 24, 24 का स्क्वायर 576, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं बेसिकली। मैं आपको बताऊं, चलो पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं फिर समझाऊंगा, भटक रहे हैं हम। OQ इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस 24, तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है साइन क्यू निकालो और कॉस क्यू निकालो। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 7 एंड हाइपोटेन्यूज है 25, बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो 24 बाय 25। अच्छा कुछ बातें में ये तो हो गया क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं, एक बात सुनो मेरी, देखो जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं ना, और ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तो इनके लिए ना कुछ ट्रिपलेट फिक्स है, जैसे जैसे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज 3 4 5। अच्छा इनके मल्टीपल 6 8 10, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 7 24 25, ये भी सर क्यों बता रहे हो, क्या फायदा है? कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। मान लो MCQ आ गया, ठीक है, और MCQ में ना इस क्वेश्चन में ना आपको बोल दिया कि आपकी जो tan थीटा की वैल्यू है, tan Q की वैल्यू है, वो है 7/24। कितनी है? 7/24। कह रहा है साइन Q बताओ, क्या बताओ? साइन Q। अब आपको साइन Q निकालना है, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या मुझे हाइपोटेन्यूज पता है? हाँ, मुझे तो ये गिवन है, तो मैं ये पूरा प्रोसेस वो K-लेट करूंगा, फिर मैं पूरा सॉल्व करूंगा। इससे बेटर मुझे एक ट्रिक पता है, मुझे पता है कि सर ये ना होता है परपेंडिकुलर और बेस। क्या है? परपेंडिकुलर और बेस। और मुझे एक मेरे को ट्रिपलेट याद है। ट्रिपलेट क्या होता है? 7 4, तो हाइपोटेन्यूज अपने आप क्या हो जाती है? 25। तो मेरे को सीधा पता लगा ये 7 है, ये 24 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 7/25 डायरेक्ट आ गया मेरा आंसर। ये सिर्फ और सिर्फ ना एग्जाम में टाइम बचाने के तरीके। अदरवाइज मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कह रहा हूँ ये स्क्वायर याद करो। क्या क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसको 24 का स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम होगी? नहीं। 24 इंटू 24 तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में सिखा देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें टाइम बचाना है, वो ऐसे बचेगा। याद होगा तो फटाफट करेंगे, अदरवाइज 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड इनमें क्या होंगे? खराब होंगे। और जब पैनिक होता है ना, याद है उस दिन जब सोहम मैथ्स का टेस्ट कर रहा था, साइंस का टेस्ट कर रहा था, तो साइंस के टेस्ट में ये क्या कर रहा था? कुछ ऐसे वैल्यूज थी 1/10 माइनस 1/30 समथिंग, जो भी ऐसे था, 10 और 30 था डिनोमिनेटर में। अब मैं कह रहा हूं, अगर मैं क्लास में सोहम को ये सवाल दूंगा ना, 10 में से 10 बार वो बिना एलसीएम कैलकुलेट करे लेगा 30। और टेस्ट में मैंने क्या देखा? टेस्ट में सोहम ने ऐसे करके इधर लिख रखा है 10 और इधर लिख रखा है 30 और एलसीएम निकल रहा है। ये होता है प्रेशर। और वहां पे जब प्रेशर होगा ना, ये गड़बड़े होंगी, मैं बता रहा हूँ होंगी। तो हमें क्या करना है ना, हमें अपने आप को बस इसी के लिए यूज टू बनाना है कि हमें ये कम करनी है, ताकि ऐसा कुछ ना हो। ये चीजें पता होंगी, जितना ज्यादा टाइम होगा उतने पीसफुली करोगे और उतने अच्छे से चीजें हो पाएंगी। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है करने की। एक नंबर में कुछ शो करने की जरूरत नहीं है, एक नंबर में सीधा आंसर टिक करना है, लेकिन यहाँ पे आपको सब शो करना है। जैसे मैं करा रहा हूँ, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको हर एक स्टेप करना है। उल्टा यहाँ पर लिखना भी है बाय पाइथागोरस थ्योरम ब्रैकेट में। चाहे बताओ, ऐसे तो एक बात बताओ ना, ये अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन करा दिया, अब तुम्हें वैल्यूज पता है, पेपर में सीधा वैल्यू लिखाओ। ऐसा नहीं होता, करना पड़ेगा। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया इस तरीके से।
अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है एनसीईआरटी का, उसे खत्म करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। बस इतना ही मैं जानना चाह रहा था आपसे, पढ़ते हैं। कह रहा था वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। गाइस tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। कह रहा 1 से छोटी होती है, यानी p बाय b इज ऑलवेज लेस देन 1। b यहाँ डिवाइड वहां जाएगा मल्टीप्लाई। क्या ये जरूरी है कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होता है? ये जरूरी नहीं है, गलत, फॉल्स। कह रहा है sec a की वैल्यू कितनी है? 12/5। sec थीटा क्या होता है असल में? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की टर्म्स में। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस छोटा है और हाइपोटेन्यूज बड़ा है। क्या ये बात सही है? यस। अच्छा क्या sec की वैल्यु 5/12 हो सकती थी? 5/12 मतलब ये मेरा बज रहेगा 5/12, बेस 12 हो और हाइपोटेन्यूज ये 5 लिखा है, बेस 12 और हाइपोटेन्यूज कितना हो? 5। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अभी तो आपने बताया सर हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन ये हो सकती है। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा चीजों को। करेक्ट, हाँ, करेक्ट। cos इज द एब्रिविएशन फॉर कोसिकेंट। हाँ, cos का फुल फॉर्म क्या होता है? कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। और कोसिकेंट किसका होता है? कोसेक का। तो फॉल्स। करेक्ट। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and A। क्या मैंने ऐसा कुछ बताया आपको कभी भी? नहीं। ये तो क्या है? इसके लिए इनपुट है, ये प्रोडक्ट नहीं है, फॉल्स। अब बताओ, कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू 4/3। बोलो हो सकती है नहीं हो सकती? नहीं हो सकती सर। क्यों? सर साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3 हो और परपेंडिकुलर 4। ऐसा हो ही नहीं सकता हाइपोटेन्यूज छोटी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, गलत है, फॉल्स। वी आर डन विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट्स इट। एंड बट योर होमवर्क इज फॉर टुमारो। मैडम हो गई बात? तो 2 मिनट बात कर लो, ये अभी कर लो, हम रुक जाते हैं। हाँ तो 2 मिनट रुक जाओ, बस छुट्टी कर रहे हैं। हाँ कल यही टाइमिंग रखेंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो पहली बात तो जो कमियां हैं, जो अभी नहीं हो पा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री को इतने मजाक में मत लो। घर जाओ और दोबारा से फर्स्ट क्वेश्चन से करो। जब तक टिप्स पे चीजें नहीं हो रही हैं, जब तक यूं नहीं हो रहा क्वेश्चन, तब तक करते रहो। मैं बता रहा हूँ आगे जो आने वाला है ना, वो इसके कंपैरिजन में बहुत डिफिकल्ट है। अगर यहीं उलझे रहोगे तो वहां कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूलेज हैं, उन्हें अच्छे से याद करो, बिना कंफ्यूजन के आने चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करो। अब 20 मिनट लग रहे हैं, आधा घंटा लग रहा है ना, लगाओ, लेकिन उसे याद करो, पहली चीज। सेकंड बात, एक टेबल कराया था आपको जिसमें अलग अलग एंगल्स लिखवाए थे सबके। नेक्स्ट क्लास में उस टेबल का यूटिलाइजेशन है। पहली क्लास में बोला था मत याद करना, भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगली क्लास में उसका यूज होगा। वो टेबल याद होना चाहिए। मैं ऐसे पूछूंगा tan 45 की वैल्यू क्या है, तो वहां से जवाब आना चाहिए 1। मैं पूछूंगा tan 60 बोलना है √3। मैं पूछूंगा sin 30 बोलना 1/2। इस तरीके से सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ये मैंडेटरी है। और अगली क्लास में पहले ये सुनूंगा, नहीं सुनाओगे। अगर याद करके नहीं आओगे और नहीं सुनाओगे